हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये जो है हमारा द हिंदू एडिटोरियल वोकैब का क्लास है। चलिए तो मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट वर्ड जो है वो है रिलक्टेंस। ये नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है एन अनविलिंगनेस टू डू समथिंग, यानी कि कुछ करने की अनिच्छा। ओके, कुछ करने की अनिच्छा उसे ही रिलक्टेंस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिजाइम। ये नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है ए मेथड और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, स्पेशली वन दैट हैज नॉट बीन इलेक्टेड इन ए फेयर वे, यानी कि शासन प्रणाली या व्यवस्था विशेषतः ऐसी जो निष्पक्ष रूप से निर्वाचित नहीं हो उसे ही रिजाइम कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ईब। ये वर्ब की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है यूज्ड अबाउट ए फीलिंग ईटीसी टू बिकम वीकर, यानी भावना आदि प्रबलता कम हो जाना उसे ही ईब कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सेंसस। ये नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है एग्रीमेंट अमॉन्ग ए ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि लोगों के बीच आम सहमति या फिर सर्वसम्मति उसे ही कॉन्सेंसस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्लीकेशन। वर्ड के लास्ट में आई ओ एन लगा रहे तो नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है समथिंग दैट इज सजेस्टेड और सेड इनडायरेक्टली, यानी कि जिसका इशारा किया जाए या जिसे परोक्ष रूप से कहा जाए उसे ही इम्प्लीकेशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मिनुटिए। ये नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है स्मॉल एंड ऑफन नॉट इम्पोर्टेंट डिटेल्स, यानी छोटे और अक्सर महत्वपूर्ण विवरण नहीं उसे ही मिनुटिए कहते हैं, यानी कि स्मॉल एंड ऑफन नॉट इम्पोर्टेंट डिटेल्स। ठीक है, मतलब कि कोई छोटा या फिर अक्सर जो है वो इम्पोर्टेंट डिटेल्स कैरी ना करता हो उसे मिनुटिए कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिफर। ये वर्ब की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है टू लीव समथिंग अंटिल ए लेटर टाइम, यानी किसी काम को स्थगित करना। नेक्स्ट वर्ड है अगर। ये वर्ब की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है टू बी ए साइन ऑफ स्पेशली गुड और बैड थिंग्स इन द फ्यूचर, यानी भविष्य में विशेष रूप से अच्छी या बुरी चीजों का संकेत होना। नेक्स्ट वर्ड है प्रिकली। वर्ड के लास्ट में एल वाई लगा रहे तो ये जनरली एडजेक्टिव एडवर्ब की तरह यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है कवर्ड विद शार्प पॉइंट्स, यानी कि कांटेदार। नेक्स्ट वर्ड है एनोमैली। वर्ड के लास्ट में एल वाई लगा रहता है तो एडवर्ब की तरह यूज होता है, बट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हो रहा है। इसका मीनिंग है समथिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और यूजुअल, यानी कि असामान्यता या फिर असंगति उसे ही एनोमैली कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनवाइसेज। नेक्स्ट वर्ड है इनवाइसेज। ये वर्ब की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है टू थिंक ऑफ समथिंग एज बीइंग पॉसिबल इन द फ्यूचर, टू इमेजिन, यानी भविष्य में संभावित स्थिति के विषय में सोचना या फिर कल्पना करना उसे इनवाइसेज कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सर्ज। ये नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है सडन एंड ग्रेट इंक्रीज, यानी कि अचानक और बड़ी वृद्धि उसे ही सर्ज कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कल्मिनेट। ये वर्ब की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है टू रीच ए फाइनल रिजल्ट, यानी कि अंतिम परिणाम पर पहुंचना या फिर चरम सीमा तक पहुंचना उसे ही कल्मिनेट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टीथर। ये वर्ब की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है टू बी अनेबल टू डिसाइड समथिंग या टू हेजिटेट, यानी निश्चय करने में असमर्थ होना या निश्चय न कर सकना, हिचकिचाना, हिचकना उसे ही टीथर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लायंस। नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है द एक्ट ऑफ ओबेइंग एन ऑर्डर, रूल और रिक्वेस्ट, यानी किसी आदेश, नियम या अनुरोध का पालन करने की क्रिया उसे कॉम्प्लायंस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हॉरर। नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ फियर एंड शॉक और द फ्राइटनिंग एंड शॉकिंग कैरेक्टर ऑफ समथिंग, यानी भय और सदमे की एक अत्यंत मजबूत भावना या किसी चीज का भयावह और चौंकाने वाला चरित्र उसे ही हॉरर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनकॉन्सीवेबल। ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है इम्पॉसिबल और वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव और इमेजिन, यानी जिस पर विश्वास करना या जिसके विषय में सोचना असंभव या बहुत कठिन हो उसे ही इनकॉन्सीवेबल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैग्रेंट। एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है ऑफ ए बैड एक्शन, सिचुएशन, पर्सन, इटीसी, शॉकिंग बिकॉज ऑफ बीइंग सो ऑब्वियस, यानी किसी बुरी क्रिया, स्थिति, व्यक्ति आदि का इतना स्पष्ट होने के कारण चौंकाने वाला उसे फ्लैग्रेंट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्लो द लीड ऑफ समथिंग। ये जो है एक इडियम है। इसका मीनिंग है टू मेक पब्लिक समथिंग दैट पीपल डिड नॉट नो बिफोर, यानी कुछ ऐसा सार्वजनिक करने के लिए जिसे लोग पहले से नहीं जानते थे। ठीक है, वही है ब्लो द लीड ऑफ
समथिंग का मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड है सॉर्टेड, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, इसका मीनिंग है अनप्लीजेंट, नोट हॉनेस्ट और मोरल, यानी कि अप्रिय या फिर कुत्सित या फिर असत्याचारी या फिर भ्रष्ट, उसे ही सॉर्टेड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बिजारे, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, इसका मीनिंग है वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, यानी अत्यधिक अनोखा, विचित्र या असामान्य। नेक्स्ट वर्ड है ऑन द फ्रिंज, ये जो है एडियम की तरह यूज होता है, इसका मीनिंग है ऑन द आउटर एज ऑफ समथिंग, यानी कि बाहरी किनारे पर किसी चीज का होना, उसे ही ऑन द फ्रिंज कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिस्टिट्यूट, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, इसका मीनिंग है विदाउट एनी मनी, फूड और ए होम, यानी धन, भोजन या घर की सुविधा से वंचित, दिनहीन या फिर निराशा या फिर बेसहारा, उसे ही डिस्टिट्यूट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है परवर्जन, वर्ड क्लास में आई लगा रहे तो नाउन की तरह यूज होता है, इसका मीनिंग है द एक्शन ऑफ चेंजिंग समथिंग फ्रॉम राइट टू रॉन्ग और फ्रॉम गुड टू बैड, यानी सकारात्मक स्थिति जैसे सच को नकारात्मक में बदल देने की क्रिया, उसे ही परवर्जन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टेंटामाउंट, ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, इसका मीनिंग हैविंग द सेम इफेक्ट और वैल्यू एज समथिंग स्पेशली समथिंग बैड, यानी समान प्रभाव या मूल्य वाला, विशेषकर कुछ बुरा, समान, तुल्य, बराबर, उसे ही टेंटामाउंट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिटरेंट, नाउन की तरह यूज होगा, इसका मीनिंग है समथिंग दैट शुड स्टॉप यू डूइंग समथिंग, यानी कि निरोधक, कुछ अनुचित करने से रोकने वाला या फिर निवारक, उसे डिटरेंट कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का द हिंदू एडिटोरियल वोकैब का क्लास था। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको वीडियो का अपडेट मिलता रहे। ओके, ये वोकैब की क्लासेस हमारे चैनल पे रेगुलर होती है, ठीक है, तो मॉर्निंग सुबह 7 AM आप लोग जुड़ जाएं, ये क्लास होंगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।